दोस्तों, आज मैं आपको आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल रूम नंबर 204 की असली भूतिया कहानी बताने वाली हूँ। जो भी इसे सुनता है उसकी रूह कांप उठती है। ये कहानी सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि कई छात्रों ने इसे देखा और महसूस किया। साल 2012 की बात है, जब तीसरे साल का छात्र राहुल अपने नए हॉस्टल रूम में शिफ्ट हुआ। रूम नंबर 204। पहले दिन से ही उसे वहाँ कुछ अजीब लग रहा था। कमरे की दीवारों पर पुराने छात्रों के नाम और तारीखें लिखी हुई थी, जैसे कोई अतीत में फंसी आत्मा वहाँ से छात्रों की जिंदगी पर नज़र रख रही हो। राहुल ने सोचा कि ये सिर्फ पुराने हॉस्टल की वजह से अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे ही रात हुई उसने महसूस किया कि कमरे की लाइट्स अपने आप चालू बंद हो रही थी। एसी अचानक चालू हो जाता और फिर बंद हो जाता। कभी कभी कमरे में हल्की ठंडी हवा बहती, मानो कोई उसके पास खड़ा हो। पहले दिन राहुल ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। एक रात राहुल पढ़ाई कर रहा था। कमरे में उसकी लैपटॉप की हल्की रोशनी थी। तभी उसने देखा कि कमरे के शीशे में कुछ हिल रहा है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसकी परछाई है, लेकिन शीशे में धीरे धीरे एक महिला की साया उभरने लगी। वो सफ़ेद साड़ी पहने थी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल सी चमक रही थी। राहुल डर के मारे वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन रुकने जैसी लग रही थी। राहुल ने झटके से कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन महिला गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को ये बताया। उन्होंने कहा, राहुल, ये सिर्फ तेरी कल्पना है। हॉस्टल के पुराने रूम में अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन उसी हफ्ते और भी छात्र वही अनुभव करने लगे। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता और बंद होता, कभी किताबें अचानक ज़मीन पर गिरती। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि रात के 2 बजे रूम 204 का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा था और फिर बंद हो रहा था, बिना किसी के वहाँ होने के। राहुल ने इंटरनेट पर खोजा और पाया कि साल 1995 में इसी रूम में एक छात्रा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। नाम था पूजा। उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी, बस इतना पता चला कि वो उसी हॉस्टल में रहती थी। छात्र कहते थे कि पूजा हमेशा अकेले रहती थी और रात में कमरे में बहुत देर तक पढ़ाई करती थी। जैसे ही राहुल ने ये सुना, उसका डर और बढ़ गया। क्या ये महिला पूजा की आत्मा थी, जो अपने पुराने कमरे में फंसी हुई थी? राहुल ने फिर अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक लाइट बंद हो गई, कमरे का तापमान गिर गया। वो महिला फिर शीशे में नजर आई। इस बार उसने धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ते हुए हाथ उठाया। राहुल डर के मारे चिल्लाया और तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और बंद हुआ। वीडियो में दिख रहा था कि कमरे में कोई परछाई चल रही थी, लेकिन महिला का चेहरा कभी पूरी तरह दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद हॉस्टल प्रशासन को भी कई शिकायतें मिली। छात्र रात में रूम 204 में नहीं रहना चाहते थे। प्रशासन ने शुरुआत में इसे मजाक समझा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने सबको डरा के रख दिया। कुछ ही दिनों में रूम 204 को बंद कर दिया गया। अब तक वहाँ कोई भी छात्र रात नहीं बिताता। राहुल और उसके दोस्तों का कहना है कि उन्होंने कई रातें वहाँ बिताई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कमरे की दीवारों पर अचानक लाल रंग की लकीरें आ जाती थी। कभी कभी अजीब आवाज़ें आती, जैसे कोई रो रहा हो। छात्रों का कहना था कि ये सिर्फ हवा या हॉस्टल की पुरानी चीज़ें नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ जिसे समझ पाना मुश्किल था। एक रात राहुल अकेला था। उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का कांप रहा है। नीचे देखने पर फर्श पर छोटे छोटे लाल धब्बे दिखाई दिए, जैसे कोई खून का निशान। राहुल डर के मारे कमरे से बाहर भागा। अगले दिन देखा कोई निशान नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में डर बैठ चुका था। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ तंत्र मंत्र और पंडितों से भी मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस रूम में किसी की आत्मा फंसी हुई है। यह आत्मा शांत नहीं थी। पूजा शायद अपने जीवन में पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी और वो रूम 204 में अपने पुराने समय की यादों में फंसी हुई थी। कुछ महीनों तक हॉस्टल में ये अफवाह फैल गई। कोई भी रात में रूम 204 के पास नहीं जाता। हॉस्टल के गार्ड भी रात को उस रूम के पास जाने से डरते थे। कई छात्र जो वहाँ कुछ घंटे बिताते, अगले दिन अजीब सपने देखने लगते।
सपना ये होता कि वो महिला उन्हें बुला रही है। कभी कभी छात्र रात में अचानक जागते और चिल्लाते, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। राहुल के दोस्त कहते हैं कि वो अब भी डरता है, लेकिन अब वो कहानी लोगों को बताता है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के लिए है। आईआईटी दिल्ली का हॉस्टल 204 अब बंद है, लेकिन रात में कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पास से जाएं तो कमरे से हल्की ठंडी हवा आती है और कभी-कभी शीशे में सफ़ेद साड़ी वाली महिला नजर आती है। क्या ये महिला पूजा की आत्मा थी? क्या वो अभी भी उस रूम में फंसी हुई है? कोई नहीं जानता। लेकिन जो लोग रूम 204 में रात बिताते हैं, वे हमेशा कहते हैं कि कुछ चीज़ें देखी नहीं जाती, केवल महसूस की जाती हैं। और महसूस करने के बाद आपको कभी शांति नहीं मिलती।